साथियों, एससी एसटी के आरक्षण में एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि एससी एसटी के आरक्षण में अब क्रीमी लेयर लगाए जाएंगे। जिस तरीके से ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगा करके दो भागों में बांटने का काम किया था, अब एससी एसटी के आरक्षण में भी दो भाग करने का काम और उन्हें एससी एसटी के जो एकता बनी हुई है उसको दो भाग में विभक्त करने का काम अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, संघीय मानसिकता के लोगों के द्वारा और अपर कास्ट सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा जो बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था, अब वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कामयाब हो गई है। पहले ओबीसी समाज के लोगों को, जिसकी जनसंख्या बिहार में जब जाति जनगणना हुई तो उसमें 60% ओबीसी की जनसंख्या देखी गई और उनकी रिजर्वेशन की बात की जाए तो मात्र 27%, जिसकी संख्या 60% है उसको मात्र 27% आरक्षण देना, ये कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। पर जिस तरीके से मनुवादियों का राजनीतिक में कब्जा है, वो लोग देश को चलाने का काम कर रहे हैं और ओबीसी का आरक्षण की हकमारी करने का काम कर रहे हैं। पर ओबीसी में जिस तरीके से क्रीमी लेयर लगाया गया था, अब सेम टू सेम एससी एसटी में भी लागू हो गया है। अब जो ये फैसला जिन लोगों ने दिया है उसमें से मात्र एक एससी के जज थे और सुप्रीम कोर्ट में बैठे वो जो 7-6 जज थे वो खानदान से आ रहे थे कि एक खानदान में अगर उनका बेटा जज बन रहा है तो उनका पिता जज था और उनके दादाजी जज थे। इस तरीके से आ रही है उनकी, और आने वाले समय में उसका बेटा ही जज बनने वाला है। तो खुद तो अपने में वर्गीकरण कर नहीं पा रहे हैं और एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण करके और इन्हें दो विभक्त, दो बांटने का काम कर रहे हैं और लोगों में भाई भाई में बंटवारा करने का काम वो लोग कर रहे हैं। और इसके खिलाफ अब देश भर में तमाम बहुत सारे चर्चाएं होने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में एससी एसटी ओबीसी के समाज के जितने भी नेता हैं अब इन पे खुल के बात करने लगे हैं। चिराग पासवान का भी इन पे स्टेटमेंट है कि अब इनके खिलाफ पुनः विचार याचिका दायर की जाएगी। चंद्रशेखर रावण का भी बहुत बड़ा इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये इस तरीके से बंटवारा हमें जायज नहीं है और जो जज ने इस फैसला को दिया है वो खुद तो अपने पिता के बदले आगे बैठे हुए, उनके दादाजी जज थे और उनके पिता जज, अब वो जज है जो बिना परीक्षा दिए हुए आके बैठे हुए हैं। अब उन पे भी वर्गीकरण करने का टाइम आ गया है। अब 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें चिराग पासवान के साथ साथ लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले को नकारते हुए कहा कि इस तरह का वर्गीकरण किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। पप्पू यादव ने भी ये कहा कि इस तरीके का बंटवारा और जिस तरीके से ओबीसी को बांट के बर्बाद किया गया था, अब एससी एसटी समाज पे भी वो लागू करने वाले हैं। तो 21 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है बहुजन समाज के लोगों के द्वारा, किसी नेता के द्वारा ये नहीं दिया गया है। ये बहुजन समाज के लोग जो एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर और ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था को, कुव्यवस्था को खत्म करने का प्रयास के लिए एक मांग और समाज के लोगों के द्वारा एक पहल करने की काम की जा रही है कि किसी तरह इस तरीके की व्यवस्था जो लागू की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी जजों के द्वारा, उन्हें खत्म करने का प्रयास किया जाए। और तमाम तरह के नेता, मायावती जी ने भी इस पे आपत्ति जताई है, चंद्रशेखर रावण ने भी जताई है और बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, जो बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी के हितैषी लोग हैं, वो इस पे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और एससी एसटी के आरक्षण के में क्रीमी लेयर और ओबीसी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को हटाने के लिए 21 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें हम तमाम समाज के लोग एकजुट होकर के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग एकजुट होकर इन फैसले को विरोध किया जाए और फिर से एससी एसटी और साथ साथ ओबीसी में भी क्रीमी लेयर लगाया गया है, उन्हें खत्म करने का प्रयास किया जाए। समाज के लोगों से ये अपील है कि वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा बने और इस तरीके से जो बिखराव हो रहा है, जिस तरीके से बाबा साहब ने कई जातियों को एक जगह लाने का काम किया, जिस तरीके से एससी एसटी में कितनी जातियां था, ओबीसी में न जाने कितनी जातियां थी, लगभग 6000 के आसपास थी, उनको एससी एसटी ओबीसी में लाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। अब वो मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग फिर से इसे बिखराव करने का प्रयास कर रहे हैं। इन षड्यंत्रों से हमें सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए और उनका मुंहतोड़ जवाब 21 अगस्त को भारत बंद में देना चाहिए।